नमस्कार। सुनते हैं हमारी एक वीडियो। आज का टॉपिक है नेपाल की एक महान उपलब्धि जो कि दुनिया में और कहीं नहीं है। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर जरूर करें। नमस्कार। आज हम आपको नेपाल की एक महान उपलब्धि बताने वाले हैं, जो महान उपलब्धि दुनिया में और किसी देश के पास में नहीं है। इस वीडियो को सुनने के बाद नेपाली लोग ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमारा जन्म नेपाल में हुआ है। ये महान उपलब्धि ऐसी है कि जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है और नेपाल के भी बहुत ही कम आदमियों को पता है। देवेंद्र नेपाली जैसे लोगों को पता है, लेकिन सभी नेपालियों को बिल्कुल पता नहीं है। दुनिया में दो प्रकार की जानकारियां होती है। एक जानकारी वो होती है जो आंखों से दिखाई देती है और एक जानकारी वो होती है जो आंखों से नहीं दिखाई देती है। जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए आप किताबों से ले सकते हैं और दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन जो भीतरी जानकारियां होती हैं वो सब जानने के लिए आपको नेपाल जाना ही होगा, क्योंकि नेपाल में 8 चोटियां हैं। पूरे हिमालय में 10 चोटियां हैं, उसमें से 8 चोटियां नेपाल में ही हैं। आप यदि इन चोटियों पर जाएंगे, वहां रहते हैं, तो आपके मस्तिष्क में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। और जो बदलाव होगा आपके मस्तिष्क में वो बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। वैसा बदलाव चाहने के लिए भारत में या दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क में वो बदलाव नहीं हो पा रहे हैं। और यदि आप नेपाल की 8 चोटियों में जाते हैं, वहां रहते हैं, वहां मेडिटेशन करते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे। वो ऐसे बदलाव होंगे जिन बदलाव को करने के लिए लाखों लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो बदलाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन यदि आप हिमालय की इन 8 या 10 चोटियों पर जाते हैं तो आपके दिमाग में ये बदलाव अपने आप होने लग जाएंगे। देखिए क्या है कि भारत में करोड़ों लोग, मैं आध्यात्म संबंधी बात कर रहा हूं, योग संबंधी बात कर रहा हूं, भारत में करोड़ों लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमारे शरीर में शक्ति के 7 केंद्र होते हैं। मूल आधार, मणिपुर, अनहद, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, अनाहत, और लास्ट का जो होता है वो होता है ब्रह्मरंध्र, यानी मेंडुला ऑब्लंगेटा, जिसे सुषुम्ना धमनी भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये शक्ति का लास्ट केंद्र है। ये सर जो देख रहे हैं ना आप, ये शक्ति का लास्ट केंद्र है। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो ये जानिए कि कुछ विद्वानों का मत है कि ये शरीर में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं इन चक्रों पर, तब ये शरीर में इनका विकास होने लग जाता है। और मेरा मानना है, या बहुत सारे लोगों का मानना है, यदि आपको इन चक्रों को जागृत करना है तो आपको समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई पर जाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको हिमालय में जाना पड़ेगा। वहां पर अपने आप यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो ये चक्र आपके शरीर में विकसित होने लग जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये पहले से विकसित हो रखे हैं और इनको जगाना पड़ता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो शरीर में ये चक्र विकसित होने लग जाते हैं। शक्ति का जो सबसे पहला केंद्र है वो है मूल आधार। ये गुदा और लिंग के मध्य एक धमनी होती है, शिवानी। वो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ये कुछ अश्लील हो जाएगा, इसलिए नहीं बता सकते हैं। ये गुदा और लिंग के बीच में होती है। यदि आप इस चक्र पे ध्यान करते हैं तो आपका मूल आधार जो केंद्र है, मूलाधार, उसका विकास होने लग जाएगा। इसी प्रकार आप शरीर के इन सभी केंद्रों पे एक तरफ से ध्यान करते रहते हैं तो आपके शरीर में ये सभी शक्ति के केंद्र जागृत
होने लग जाएंगे, या ये जो शक्ति के केंद्र हैं इनका विकास होने लग जाएगा। इनके विकास से क्या होगा? अब आप ये पूछेंगे कि इनका विकास होने से क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज्ञा चक्र की, ठीक है। यदि हम अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर लेते हैं, जो कि यहां पर माना जाता है, यदि हम अपने दिमाग में, मस्तिष्क में आज्ञा चक्र का विकास कर लेते हैं, तो हमारे आंखों की जो शक्ति है वो कैसी हो जाएगी? जैसे टेलीस्कोप की होती है या दूरबीन की होती है। आप नंगी आंखों से चंद्रमा को देखेंगे तो उसके अंदर आपको काले धब्बे दिखाई देंगे, लेकिन टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको उसके अंदर साफ दिखाई देगा। आप अंतरिक्ष में मौजूद बहुत सारे ग्रहों को टेलीस्कोप से देखते हैं। तो आप ये समझें कि आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद आपके आंखों की शक्ति इतनी ज्यादा होगी जितनी कि टेलीस्कोप की होती है। हमारे कहने का मतलब है, शरीर में जो ये 7 केंद्र है शक्ति के, इनका विकास करने के लिए आपको नेपाल की चोटियों में जाना ही होगा। देखिए होता क्या है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो शक्ति होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, लेकिन जब हम मूल आधार पर ध्यान करते हैं और पद्म आसन में बैठते हैं, सिद्ध आसन में बैठते हैं और अपने पैर की जो एड़ी होती है उससे अपनी शिवानी धमनी दबाते हैं और लगातार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो जो ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर बहती है वो फिर नीचे से ऊपर की ओर बहने लग जाएगी और तब ही मनुष्य नर से नारायण की ओर जाएगा। यहां पर सारा जो खेल है ध्यान मेडिटेशन का, कुंडली जागरण का है, ये सब ऊंचाई से संबंधित रखता है। आप समुद्र तल में जितने नीचे रहेंगे उतना आपका मेडिटेशन सफल नहीं होगा। आप समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उतना ही आपका मेडिटेशन सक्सेस होगा। देखिए सारा खेल है ऊंचाई का। आप यदि किसी एक कागज को लेते हैं और सफेद कागज को उसमें काला बिंदु रखते हैं और रोज उस पर ध्यान से उसको देखते हैं, प्लेन एरिया की मैं बात कर रहा हूं, प्लेन एरिया में एक अगर आप काला सफेद कागज लेते हैं, उस पर काला बिंदु रखते हैं और लगातार उसको रोज आधा घंटा देखते हैं, तो आपको कम से कम उस कागज में अपनी आंखों से छेद करने के लिए 10 महीने लग जाएंगे। और ये 10 ही महीने नहीं, ये 2 साल भी लग सकते हैं। यानी आपके आंखों की जो शक्ति है उस शक्ति से उस कागज पर छेद करने में आपको 2 साल भी लग सकता है। आंखों की शक्ति मैं बता रहा हूं, ये त्राटक के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आप यही प्रैक्टिस हिमालय पर करते हैं, हिमालय की चोटियों पर करते हैं, समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई पर करते हैं, तो आपको ये काम करने में उस कागज पर अपनी आंखों से छेद करने में आपको मुश्किल से 5 महीना 6 महीना लगेगा। देखिए हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें बकवास लग रही हो। देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो सब राजनीति वाले हैं, आध्यात्म वाले इसमें बहुत ही कम है। यदि आप कुंडलिनी जागरण के क्षेत्र में जाएंगे तो ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी। आप राजनीतिक टाइप के लोग हैं तो ये चीजें आपको कम ही समझ में आएंगी। और बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करेंगे कि कुंडलिनी जागरण होता है। दोस्तों ये बिल्कुल होता है और मेडिटेशन से शरीर में 7 चक्रों का निर्माण किया जाता है। अब ये 7 चक्र यदि आप हिमालय की ऊंची चोटियों पर जाते हैं और वहां पर ये करने की कोशिश करते हैं तो ये ज्यादा जल्दी होगा। और यदि आप प्लेन एरिया में यानी समुद्र तल के नजदीक रहते हैं तो ये इतनी आसानी से नहीं होगा। जो पहले के ऋषि मुनि लोग थे वो क्यों जाते थे हिमालय पर ध्यान करने के लिए? वो इसीलिए जाते थे क्योंकि ऊंची जगह पर रहने से आपके दिमाग में बहुत सारे जो बदलाव हैं वो अपने आप हो जाएंगे। आप इस प्रकार समझें। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं एक ही चीज के बारे में सोचूं, यानी एक ही चीज पर अपना ध्यान लगाऊं। तो यहां पे होता क्या है, जब कोई लड़का लड़की आपस में लव करते हैं तो वो हर समय
एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं, फालतू बातें वो नहीं सोचते हैं। वो हर समय 24 घंटे में जितनी देर वो जागे रहते हैं उतनी देर अपने प्रेमी के बारे में सोचते हैं, यानी कि उनका ध्यान एकाग्र हो गया। अब यदि वो प्रेमी आपस में बिछड़ जाते हैं तो दोनों के अंदर क्या प्रवृत्ति आ जाती है, दिमाग में जो सांसारिक इच्छाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम हो जाती है। आप नहीं समझ रहे? जब दो प्रेम करने वाले लड़का या लड़की आपस में बिछड़ जाते हैं तो उनके जो दिमाग में संसार की इच्छाएं होती हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उस समय वो बिल्कुल कम हो जाती है। यानी कि जो बहुत सारे ऋषि मुनि लोग इस चीज को प्राप्त करना चाहते थे कि हमारे दिमाग से संसारिक इच्छाएं कम हो जाए, हमारा ध्यान एकाग्र हो जाए, ये प्यार करने वालों को ऑटोमेटिक मिल जाता है। ये उपलब्धि प्रेम करने वाले लोगों के पास में अपने आप आ जाती है, जिस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग कोशिश कर रहे हैं। वो उपलब्धि कब आती है? जब दो प्यार करने वाले लड़का लड़की होते हैं और वो बिछड़ जाते हैं तो वो उपलब्धि उनको अपने आप मिल जाती है, जिस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए करोड़ों लोग कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी शायद आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जिन्होंने लव किया है जीवन में और उनकी प्रेमिका या प्रेमी उनसे अलग हुआ है, उनको ये बात जरूर समझ में आएगी। तो प्रेम करने पर कुछ उपलब्धियां हमारे दिमाग में अपने आप आ जाती है। उसी प्रकार जब आप हिमालय पर मेडिटेशन करते हैं तो कुछ चीजें, कुछ उपलब्धियां आपके दिमाग में अपने आप आ जाती है, यानी बहुत सारे बड़े बदलाव आपके दिमाग में अपने आप होने लग जाते हैं यदि आप उस दिशा में प्रयास करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि नेपाल या उत्तराखंड हो, जो भी हिमालय पे जो एरिया हैं और जो ऊंची चोटियां हैं, यदि आप उन जगहों पर जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत बड़े बदलाव होने लग जाएंगे। वो बदलाव आपको प्लेन एरिया में बहुत ही कम होंगे, क्योंकि प्लेन जो एरिया है ये समुद्र तल के बिल्कुल पास है और आप समुद्र तल से जितना ऊंचा उठेंगे उतने बड़े बदलाव आपके मस्तिष्क में होंगे। इसलिए दुनिया में एक ऐसी जगह है नेपाल, जहां पर ये उपलब्धियां अपने आप होने लग जाती हैं मनुष्य के दिमाग में। मैं उत्तराखंड का हूं और पहाड़ी हूं और हाइट पर रहता हूं, इसलिए मुझे ये जो चीजें हैं अपने अनुभव से पता है। ये हमने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने मेडिटेशन प्लेन एरिया में भी किया और यहां भी किया, तो हमें लगा कि यहां पहाड़ों में मेडिटेशन ज्यादा सफल है। आप जितनी हाइट पर जाएंगे आपका ध्यान उतना ज्यादा सफल है, और आप यदि समुद्र तल से नजदीक रहते हैं तो आपका ध्यान इतनी आसानी से सफल नहीं होगा। ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। आपने देखा होगा कि पहाड़ के जो लोग होते हैं उनका जो स्वभाव होता है वो ज्यादा सरल होता है। वो क्यों होता है? पहाड़ के लोग इतनी आसानी से गलत काम की तरफ नहीं जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उनका जो मस्तिष्क है वो विकार वाली प्रवृत्ति को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो लोग जिस एरिया पर रहते हैं वो एरिया ही ऐसा है, वो है एरिया का प्रभाव। तो जिन लोगों को, जो भारतीय लोग हैं और कुंडलिनी जागरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारा एक ही सुझाव है कि आप नेपाल जाएं, या भारत में भी 2 चोटियां हैं जो ऊंची हैं, वहां जाएं, ऊंची चोटियों पर जाएं, समुद्र तल से 6000 7000 मीटर की ऊंचाई पर जाएं, 8000 मीटर की ऊंचाई पर जाएं और वहां पर मेडिटेशन करें। आपका मेडिटेशन जो 2 साल में होने वाला, ध्यान में जो 2 साल में आपके दिमाग में प्रगति होगी, वो हिमालय में वो 5 महीने में ही हो जाएगी। दोस्तों, मेडिटेशन से दिमाग में बहुत बड़े बदलाव होते हैं
और इतने बड़े बदलाव होते हैं जो आपको नहीं पता है। ये उन्हीं लोगों को पता है जिन्होंने जीवन में बहुत ज्यादा मेडिटेशन किया हो, ये उनको पता है। जो साधारण ढंग से ध्यान करते हैं घरों में 1 मिनट 2 मिनट, उनको ये पता नहीं है। लेकिन जिन्होंने ज्यादा ध्यान किया हो, लंबा ध्यान किया हो, उन लोगों को ये सब पता है। धन्यवाद। ये वीडियो अभी समाप्त नहीं हुई है, अगला भाग लेकर आएंगे।